भर अब तू ऐसी उड़ान कि आसमां भी तेरी ऊंचाई से डरे। तो जितने बड़े सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए उतनी लंबी उड़ान भी भरना ज़रूरी है। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था दिव्यांश सिंह पनवार हैज़ रिसेंटली वॉन अ मेडल फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल कंपटीशन। ही इज़ एसोसिएटेड विद विच इवेंट। दिव्यांश सिंह पनवार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक जीता है। वह किस खेल से जुड़े हैं? हमारे ऑप्शन है रेसलिंग, एथलेटिक्स, टेनिस, शूटिंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, शूटिंग। भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह पनवार पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में दुनिया के नंबर 1 नई दिल्ली में ISSF विश्व कप 2021 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य जीता है। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है Which state has won the most film-friendly state award at the 67th National Film Awards for the year 2019? किस राज्य ने वर्ष 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड जीता है? तो हमारे ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, सिक्किम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम राज्य ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड जीता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है विच क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020-21। किस क्रिकेट टीम ने 2020-21 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जीती है? तो हमारे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स, श्रीलंका लीजेंड्स, इंडियन लीजेंड्स, बांग्लादेश लीजेंड्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंडिया लीजेंड्स। क्रिकेट में इंडिया लीजेंड्स ने 21 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ के रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फाइनल खिताब जीतने के लिए श्रीलंका लीजेंड को 14 रनों से हराया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन चिन्हित किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है 22 मार्च, 23 मार्च, 21 मार्च, 20 मार्च। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम संगठन की स्थापना की तारीख को मनाने के लिए हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हमारे ऑप्शन है दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसकी अपनी इथेनॉल नीति है जिसे इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशनल पॉलिसी 2021 कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है GV रामकृष्णा हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फार्मर चीफ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। GV रामकृष्ण जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस संगठन के पूर्व प्रमुख थे? तो हमारे ऑप्शन है सेबी, RBI, नाबार्ड, IRDAI। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेबी। भारत के बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्व अध्यक्ष JV रामकृष्ण का निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है नेम द विनर ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर 2019। 2019 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार का नाम बताइए। तो हमारे ऑप्शन है कंगना रनौत, विद्या बालन, रवीना टंडन, रानी मुखर्जी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कंगना रनौत। कंगना रनौत ने अपनी फिल्मों मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और जो पंगा है
के लिए 2019 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, जबकि मनोज बाजपेयी और धनुष ने अपनी फिल्मों भोसले और असुरन के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है विच फिल्म वॉन द बेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड 2019? किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 जीता? तो हमारे ऑप्शन है दिल बेचारा, छपाक, असुरन, मराकरक, अरविंद दिलंते सिम्हम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मराकरन अरविंद दिलंते सिम्हम। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा 22 मार्च 2021 को की गई। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म मरकर अरबिकी दिल्ली सिम्हम ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। चले बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है Which state UT government launched education mentoring program for girls for class 9 to 12? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा की लड़कियों के लिए एजुकेशन मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया? तो हमारे ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, दिल्ली, सिक्किम, मध्य प्रदेश। तो इसका जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर देते रहिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।